इमोर्टल एपिसोड 62। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आने वाले एपिसोड 62 में बहुत सारी नोवेल काट दी गई है, और जैसे कि मंगलवार को अपन नोवेल एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इस बार 2 एपिसोड आएंगे, मंगलवार को और बुधवार को। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के एपिसोड का मजा लो। हालांकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो 10:55 हो रहे हैं और आज सोमवार है और 12 बजे के बाद मंगलवार हो जाएगा, इसलिए मंगलवार को कह रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा वांगलिंग था ना, वो ऑलमोस्ट सोल फॉर्मेशन पर पहुंच ही गया था, लेकिन उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। इसलिए हमारा वांगलिंग जाओ कंट्री की ओर निकल जाता है एक पोर्टल के द्वारा। और अब आगे अब पता नहीं यहाँ से एपिसोडों में बताया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक टन से सारी बातें बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग जैसे ही यूयू कंट्री से निकलता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें 5 बंदों को बताया जाता है जो कि इंसानी थे और चलते हुए एक दिशा में जा रहे होते हैं। अब अचानक पानी बरसने लगता है। अब जैसे ये पानी बरसता है ना, तो हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि इन 5 इंसानों में से एक था, और वो भी एकदम इंसानों की तरह ही चलते हुए जा रहा था। और हमारे वांगलिंग ने फिलहाल के लिए हुलिया इंसानों जैसा ही बना लिया था। अब वांगलिंग चलते जा ही रहा होता है इन 5 बंदों के साथ, तभी बारिश होने लगती है ना, तो बारिश की वजह से यहाँ पर जो 4 बंदे थे ना, एक पास में टेम्पल था, यहाँ पर जाकर रुक जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर रुकते हैं ना, तो हमारे वांगलिंग को एक बहुत ही तेजी से एक बंदा आता हुआ दिखता है जो कि पलक झपकती ही हमारे वांगलिंग के पास आ जाता है। वांगलिंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब जैसे ये बंदा पास आता है ना, तो जैसे आप लोगों ने गजनी फिल्म देखी होगी ना, वैसा ही मतलब कि इसके सिर पर बाल हैं। ठीक है ना, गजनी के सिर पर बाल नहीं थे। तो बंदा ये यहाँ पर आते ही भूल जाता है कि वो कौन है, लेकिन फिर दूसरे पल इसे याद आ जाता है और ये वांगलिंग से बातचीत करने लगता है। ये बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग से कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बेकार सी कंट्री में इतने पावरफुल इमोर्टल से मिलूंगा। अब जैसे ये बंदा ये कहता है ना, तो हमारा वांगलिंग थोड़ा सा सावधान हो जाता है। इतने में ये बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग से हमारा बोला जाए तो नाम पूछने लगता है। वांगलिंग चलता है तो पहले तो नाम नहीं बताता, लेकिन फिर बता देता है कि मेरा नाम डानियू है। अब जैसे ही वांगलिंग नाम बताता है ना, तो ये बंदा चलता है तो ये भी अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम मोजी है। अब जैसे ये बंदा नाम बताता है ना, तो ये भाई साहब दोबारा से भूल जाता है। ये बंदा चलता है तो दोबारा से वांगलिंग से पूछने लगता है कि आपका नाम क्या है। वांगलिंग चलता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि भाई अभी तो बताया था कि मेरा नाम डानियू है। अब जो बंदा चलता है तो दोबारा से वांगलिंग को अपना नाम बताने लगता है कि मेरा नाम मोजी है। वांगलिंग चलता है तो परेशान हो जाता है कि भाई ये बंदा है कैसा। इतने में ये बंदे को कुछ महसूस होता है और वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम जो डोमेन बनता है ना, उसके बहुत ही ज्यादा करीब हो। अब भाई साहब जैसे हमारा वांगलिंग ये सुनता है ना, तो हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि सामने वाला बंदा है ना, वो कन्फर्म सोल फॉर्मेशन पर तो है ही, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। इसलिए वांगलिंग थोड़ा सा सावधान हो जाता है। अब वांगलिंग सावधान होता ही है, तभी जो मूजी है ना, वो दोबारा से सब कुछ भूल जाता है। फिर दोबारा से जान पहचान होती है। अब इतने में मूजी देखता है कि आसमान से पानी गिर रहा है। अब जैसे ही मूजी आसमान से पानी गिरता हुआ देखता है ना, तो मूजी चलता है तो बारिश के पानी को कहने लगता है कि यही तो जिंदगी है। अब भाई साहब जैसे ही मूजी ये कहता है ना, तो हमारे वांगलिंग को बारिश की बूंदें देखकर कुछ समझ में आ जाता है कि जिंदगी, मौत, मौत, जिंदगी, मतलब कि कुछ कुछ समझ में आने लगता है। अब इतने में मूजी चलता है तो दोबारा से सब कुछ भूल जाता है और दोबारा से इनकी जान पहचान होती है। अब मूजी चलता है तो दोबारा से आग की ओर देखने लगता है और फिर कहता है यहाँ पर कि फायर इज लाइफ, आग ही जिंदगी है, जिंदगी ही आग है। अब जैसे ही वांगलिंग मूजी की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वांगलिंग को और भी चीजें समझ में आ जाती हैं कि जब तक आग जल रही है, जब तक एक इंसान जिंदा है, जैसी आग खत्म हो जाएगी एक इंसान मारा जाएगा। फायर इज लाइफ, बोला जाए तो फायर इज द लाइफ। अब जैसे वांगलिंग ये समझ जाता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो मूजी से पूछने लगता है कि अगर आग जिंदगी है तो मरना क्या है। अब भाई साहब जैसे ही वांगलिंग मूजी से पूछता है ना, तो मूजी चलता है तो दोबारा से सब कुछ भूल जाता है। मूजी चलता है तो दोबारा से हमारे वांगलिंग की ओर देखकर शक भरी नजरों से देखने लगता है कि क्या भाई। इतने में दूसरा बंदा चलता है तो कहने लगता है कि ये बंदा तुमसे मौत के बारे में पूछ रहा था कि मौत क्या है। अब जैसे ही मूजी दूसरे बंदे की बात सुनता है ना, मतलब कि जो 4 बंदे बैठे हुए थे ना, जो वांगलिंग के साथ आए थे, उन्होंने कहा था इस बार। ठीक है, अब जैसे ही मूजी वांगलिंग का सवाल सुनता है ना, तो मूजी चलता है तो वांगलिंग को मौत के बारे में भी बताने लगता है कि मौत, मौत कुछ नहीं है, मौत जीरो है, जो मर गया वो मर गया। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर मूजी ये सब कुछ बता रहा होता है ना, इसी बीच में सब कुछ दोबारा से भूल जाता है। अब इनकी दोबारा से जान पहचान होती है, लेकिन इस बार मूजी चलता है
तो हमारे वांगलिंग से क्षमा मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना कि मेरा जो डोमेन है ना वो थोड़ा अलग प्रकार का डोमेन है, इसलिए मैं ये सारी बातें भूल जाता हूँ। अब जैसे ही मुझे ये कहता है ना तो हमारा वांगलिंग चलता है तो मुझे से पूछ लेता है कि आपका डोमेन का नाम क्या है। मुझे चलता है तो डोमेन का नाम बता देता है कि मेरी डोमेन का नाम फॉरगेट डोमेन है, मतलब कि मेमोरियों को डिलीट करने वाला डोमेन। उम्मीद है समझ गए होगे। अब मुझे चलता है तो और भी बताने लगता है कि मौत मृत्यु क्या है, मृत्यु शून्य है। ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं जब तक ये ऊपर से नीचे आ रही हैं, जब तक ये जिंदा हैं। जमीन पर गिरने के बाद खत्म, समुद्र में मिल जाना मतलब कि इनकी मौत हो चुकी है। ये आग जल रही है, जब तक जल रही है जब तक जिंदा है। आग बुझ चुकी है, इसका मतलब खत्म, मौत हो चुकी है आग की भी। पेड़ है, जब तक ये हरियाला है मतलब कि हरा भरा है, जब तक ये जिंदा है। ये जिस दिन कटकर गिर गया उस दिन ये खत्म, बोला जाए तो मौत हो चुकी है इसकी, मतलब कि लंबा चौड़ा ज्ञान देने लगता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि मूजी की बातें सुनकर कहीं पर खो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो वांगलिंग को मूजी की हर एक बात समझ में आ रही है। भाई साहब, नोवेल लिखने वाले लेखक क्या ही लिखते हैं, हर एक चीज डिटेल्स में एकदम। ऐसा लगता है कि मैं ही अपना डोमेन न बना लूं जिंदगी और मौत का। हर कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजें जानने के बाद हमारा वांगलिंग जो सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने वाला था ना, वो सोल फॉर्मेशन के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अब यहाँ पर फाइनली कुछ घंटे तक ज्ञान लेने के बाद वांगलिंग चलता है, साथ ही साथ मूजी चलता है। तो पहले मूजी निकल जाता है और फिर इसके बाद कुछ घंटों बाद हमारा वांगलिंग भी निकल जाता है। हालांकि जो 4 बंदे हैं ना, वो यहाँ से हमारे वांगलिंग को जाने से पहले वांगलिंग से पूछते हैं कि वो मूजी क्या कह रहा था। वांगलिंग चलता है तो चारों बंदों की ओर देखकर मुस्कुराता है और फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि लगातार 1 महीने तक ट्रेनिंग बोले जाए तो ट्रेवल करने के बाद जाओ कंट्री में पहुंच जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा वांगलिंग पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि जो जाओ कंट्री है ना, उसके मतलब कि कुछ बड़े बड़े महल वगैरह है ना, वो वीरान हो चुके हैं। क्योंकि वांगलिंग ने जब यहाँ पर जाओ कंट्री में अपना बदला लिया था ना, उस समय वांगलिंग ने बहुत सारे नाशिंग सोल लेवल वाले लोगों को मार दिया था, और तो और कुछ क्लैनों को तो हमारे वांगलिंग ने खत्म ही कर दिया था। इसलिए बहुत सी जगह जाओ कंट्री में एकदम वीरान हो चुकी थी। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, वांगलिंग चलता है तो हेन्यू माउंटेन के पास आता है। बोला जाए तो जहाँ पर हेन्यू क्लैन था ना, सेक्ट था ना, उसी माउंटेन के पास आता है और यहाँ पर एक गुफा में बैठ जाता है। और ये गुफा वही है जब हमारा वांगलिंग की कंडीशन से ब्रेक थ्रू कर की नरिशिंग स्टेज पर पहुंचा था। वो चलो बात की बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपनी ओरिजिनल बॉडी जो कि जाओ कंट्री में ही कहीं पर कल्टीवेट कर रही थी, उसे भी बुलाता है यहाँ पर। अब जैसी ये बॉडी भी यहाँ पर प्रकट होती है ना, तो वांगलिंग चलता है तो सबसे पहले यहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है। अब जैसे वांगलिंग कल्टीवेट करता है ना, तो 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर हमें 10 दिन बाद का सीन बताया जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही जो हमारे वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी है ना, वो हल्का सा कांपने लगती है और वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी से शक्तियां लगातार निकलने लगती हैं। अब जैसे जैसे ये शक्तियां निकलती जाती हैं ना, तो वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी थी ना, वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। अब जैसे जैसे वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी कमजोर होती जाती है ना, तो वांगलिंग की जो ओरिजिनल बॉडी है ना, जिसका पावर लेवल और फॉर्मेशन के हाई लेवल पर है, उसका धीरे धीरे पावर गिरना शुरू होता है। वांगलिंग चलता है तो अपनी ओरिजिनल बॉडी से पावर लेवल पूरी तरीके से खींचने लगता है। सबसे पहले वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी का पावर लेवल और फॉर्मेशन के मीडियम लेवल पर आता है, फिर लो लेवल पर आ जाता है। और यार कुछ काम आ गया था, इसलिए अब इसका आगे का एपिसोड अगली वीडियो में मिलेगा, ठीक है। थोड़ी वो लॉन्ग बनाऊंगा मैं। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।